हेलो जी, कैसे हो आप लोग। तो ये बोर्ड आप देख रहे हो, बेसिकली एक रास्ता गया हुआ है। ट्रैक ट्रैक आप लोग समझते हो, जो हम लोग पैदल रास्ता चलते हैं। तो 48 किलोमीटर दूर है द ट्रैकर्स पैराडाइज एहरबल। तो आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हो यहाँ से। रास्ता बेसिकली जब आप पहलगांव से नीचे उतरोगे, बेसिकली जब आप पहलगांव जा रहे होगे तो आपको लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा ये। कितनी सुंदर झील है, मतलब ऐसी झीलें जहाँ हम लोगों को अपने शहरों में या आसपास बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ऐसे नज़ारे यहाँ के लिए कॉमन है। और यहाँ पे खड़ा होना अलाउ नहीं था, बेसिकली आने वाले मना कर रहे, तो हम लोग निकल लिए जल्दी से वहाँ से। कितने शानदार रास्ते हैं, रास्तों का भी अपना एक मज़ा है, जिनमें आप देखिए और उनका आनंद लीजिए। कितनी शानदार रोड बनी हुई है। पहाड़ों में इतनी शानदार रोड आसानी से तो आपको नहीं मिलने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लोगों को बताऊं कि ये वादियाँ इतनी सुंदर हैं। नत्था टॉप से पहलगांव तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियाँ, यहाँ की हवाएं आपको एक अलग ही अनुभव देंगी। बेसिकली इन रास्तों पर चलते हुए आपको एक अलग शांति मिलेगी, एक अलग मज़ा आएगा। और कितना बढ़िया रास्ता है, हरी भरी वादियाँ उनके बीच से निकल रहे हैं। एक सुंदर सा ट्रैक बीच में पड़ेगा और ये जाम आ जाएगा अचानक से। ओ माय गॉड। बेसिकली हम लोग पहलगांव के लिए अंदर हो गए हैं, यहाँ से सिंगल रोड है। बेसिकली पानी गिर रहा था रास्ते में, तो स्क्रीन पे पानी की कुछ बूंदें आ गई हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इन्हीं रास्तों पे आगे बढ़ते हुए, रास्ते बड़े शानदार हैं, रास्तों का ही मज़ा है। मंजिल तो पहुँची, मंजिल तो मज़ेदार होती है, बट रास्तों का एक अलग ही मज़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन भाई साहब को बुलाते हैं, पूछते हैं और जानते हैं कि रास्ते सही हैं कि नहीं। बेसिकली राइट साइड पे रास्ता जा रहा, वही रास्ता था और इसी पे आगे चलना है। अभी हम लोग बेसिकली मेन रोड से हट के एक साइड रोड में चले गए। ये सिंगल रोड है और ये सिंगल रोड ही पहलगांव तक जाती है। और बाकी वो रोड जो गई थी वो श्रीनगर के लिए गई थी। तो इस सिंगल रोड पे चल रहे हैं। इस पे बेसिकली ट्रैफिक बहुत होता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी बहुत जाम था। अभी का क्या अपडेट है देखते हैं। पानी गिर रहा है, हो सकता है कम हो ट्रैफिक। बाकी नज़ारे बहुत मस्त हैं, एक अलग ही शांति मिलती है यहाँ पर आने के बाद। और हरी भरी वादियाँ, उनकी ब्यूटी, बाइक लवर्स को तो बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद आ रही हो तो बताइएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसी लग रही है। और ये ट्रैफिक तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, गजब का ट्रैफिक है। ग्लव्स, हाँ ये आपको ग्लव्स दिख रहे हैं। हेलो, कैसे हो बच्चे। अंदर से बेसिकली राइडर्स को सभी लोग हेलो हाय बोलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है बहुत। आपको रास्ते में ऐसे लोग हेल्प करते हैं, आपको ऐसे हर्ष उल्लास बढ़ाते हैं। देखो अंदर से बच्चे एकदम बता रहे हैं। तो बाकी ये ग्लव्स मैंने अभी पहलगांव से लिए हैं, 350 रुपये के पड़े प्रो बाइकर के। महंगे मिले हालांकि, लेकिन ठीक है चलेगा, क्योंकि ये ग्लव्स मेरे गिर गए थे रास्ते में और मुझे लगा ग्लव्स बहुत ज़रूरी है राइडिंग में। तो ये नए ग्लव्स हैं, देखिए कैसे लग रहे हैं, आप लोग बताइएगा। और ज़रूरत में आप ग्लव्स ज़रूर खरीदिए, क्योंकि बिना ग्लव्स की यात्रा थोड़ी ख़तरनाक होती है। और जाम के बीच से निकलते हुए गाड़ी लहराते हुए, ये आगे गड्डी मेरी जा रही है, देखिए ऊपर सामान लदा हुआ है। और जो ऊपर आपको प्लास्टिक का पार्ट लदा दिख रहा है, ये चिराग भाई का है। तो कहाँ घने 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 जंगलों से निकल के हम लोग यहाँ पर एकदम जाम में आ फंसे हैं। ये बेसिकली एक शहर है पहलगांव का। पहलगांव से पहले तो जाम तो होगा ही होगा, जाम होना बनता भी है। और अब स्कूल की बस जा रही है बेसिकली। और ऐसे ट्रैफिक रहा तो हम लोग बहुत जल्दी मुझे लगता है मतलब पहलगांव पहुंच जाएंगे, इतना खुला ट्रैफिक मिला तो। बहुत सारे रास्ते में शानदार पॉइंट पड़ेंगे जहां हम लोग रुकेंगे, शानदार नज़ारों को देखेंगे। कभी खाना खाना है, भूख लगी है तो मैगी भी बनाएंगे हम लोग। तो मैगी भी खाएंगे किसी नदी के किनारे। यहीं लेफ्ट हैंड पे एक नदी दिख रही है। ओके, चैनल का नाम बता रहा हूँ इनको क्या है, तो बड़े खुशी खुशी से फ़ोटो ले रहे हैं। अच्छा, मतलब लोग सब अच्छे होते हैं, बस जगह बदलती है, लोग सब अच्छे होते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ के लोग बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अभी तक लोगों के साथ। और पहलगांव तो आपको पता है कश्मीर का दिल है। इतनी सुंदर, इतनी सुंदरता बता नहीं सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड पे जो नदी पड़ी है, हम लोगों ने भी मैगी बनाई, खाई, अब निकले हैं। तो दिल है बेसिकली कश्मीर का ये तो। और बहुत सुंदर जगह है, सब कुछ यहाँ, इतनी शांति, इतना अच्छा। बेसिकली पानी गिरा है तो और सब कुछ साफ़ साफ़ हो गया, रोडें भी धुल जैसी गई हैं। और ठंडक जो है बदन को छू रही है बिल्कुल। तो थकान भी गायब हो रही है बेसिकली उस ठंडक से।
ऐसे ब्रिजेस जो लेफ्ट हैंड पे जाते हैं उधर जंगल के लिए। अब टाइम नहीं है, समय हो तो इन ब्रिजेस पे भी जाएं। पक्का क्या हुआ, इसको काहे रुकिया। चलो चलो, लेट ना करो भाई, लेट हो जाएंगे ऐसे चलेंगे तो। भागते चलो भागते चलो। और जल्दी हम लोग पहलगांव पहुंच जाएंगे, करीब यहाँ से 40 किलोमीटर्स बचा है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इतने शानदार पहाड़ है कि 40 किलोमीटर पता नहीं चलेगा कैसे हम लोग पहुंच गए। कहते हैं ना जन्नत में आ गए, तो जन्नत ही है और कुछ नहीं है। जन्नत कश्मीर यही शानदार है और क्या। पानी आसपास से एकदम, आसपास पहाड़, पानी की लहरें, नदियाँ, बहुत कुछ, मतलब शब्द कम है पड़ जाते हैं अपने इसको डिफाइन करने के लिए। बहुत ही सुंदर है। ये राइट हैंड पे एक नाला ऐसा बह रहा है जो बेसिकली ऊपर से आ रहा है, लगातार पहलगाम से ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है और बहुत तेज, देख रहे हैं कितना तेज, और बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल साफ। आप पी सकते हैं, इतना साफ पानी आ रहा है ये, बहुत साफ पानी है। देख के अच्छा लग रहा है, ऐसा तो मतलब हम लोगों को क्या मिलता ही नहीं है वास्तव में। गजब की जगह है ये कश्मीर। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों, लाइक ज़रूर करना। आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो दोस्तों में, तो करो, ज़रूरत है आपकी बहुत। और आज की यात्रा हम लोग इसी तरीके से ख़त्म करेंगे। और अगर आपको यात्रा पसंद आई हो मोटो ब्लॉग, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों में शेयर करना। अगर आपको ऐसी राइड्स देखनी हो तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। और अभी इसके बाद हम लोग श्रीनगर चलेंगे, अभी तो पहलगांव घूमेंगे, चंदनवाड़ी जाएंगे। उसके बाद क्या शानदार नदी आ रही है, अरे सामने से देखो भाई, ये देखो दो नदियाँ मिल रही हैं बेसिकली, दो नदी मिलके एक सिंगल रिवर बन रही है। तो नज़ारे तो बहुत मस्त है, नज़ारे आपको श्रीनगर मतलब बेसिकली पहलगांव आते समय अगर आप आ रहे हो तो बाई रोड आपको ज़रूर मिलेंगे। रुकिए थोड़ी देर, शानदार शांति का अनुभव करिए और मज़े लीजिए। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊँ तो। ये दो नदियाँ देखिए, यही दोनों आके मिलके सिंगल रिवर हो रही है। दो क्या मुझे लगा तीन नदियाँ आ रही हैं, देखिए वापस से एक दो, ये इधर से तीसरी नाला जैसा आ रहा है, एक दो तीन, हाँ तीन आ रही हैं भाई। देखिए ये शानदार नज़ारा है त्रिवेणी का, तीन नदियाँ मिल रही हैं। और हम लोग जैसे संगम देखते हैं आजकल, वैसे ही ये संगम हो रहा है तीन नदियों का। और यही नाला बेसिकली आगे जाके वो नीचे जा रहा था, जो रास्ते में आपको मैं लास्ट पार्ट में दिखा रहा था। और आगे बढ़े तो जाम शुरू हो गया, रोड भी गंदी हो गई। मतलब नज़ारों के साथ साथ आप मतलब परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मस्त नज़ारे ही मिल रहे हैं। रोड भी थोड़ी सी पतली हो गई है, एक तरफ शानदार खाई है, उस खाई से बहती हुई खूबसूरत नदी, और रोड पे इतने खतरनाक गड्ढे जिनको देख के आपको लगे ऐसा ना हो गिर जाए। और बाइक का आराम है, आप ओवरटेक कर सकते हो, कार हमारी आगे जा रही है। देखिए नज़ारे एकदम खूबसूरत हो गए हैं, एकदम ही खूबसूरत। पहलगाम में घुसते ही लग रहा है कि हम एकदम कश्मीर की घाटियों से, मतलब ये कश्मीर के दिल में आ गए हैं। और बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है बेसिकली कश्मीर। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ से मिनी स्विट्ज़रलैंड का रास्ता जाता है, यहीं से चंदनवाड़ी का रास्ता जाता है। चंदनवाड़ी से बेसिकली ट्रैक स्टार्ट होता है अमरनाथ का। तो अमरनाथ का रास्ते में उस समय तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, मतलब ये रोड बहुत ही ज़्यादा क्राउडी हो जाता है उस समय तो आप देख रहे हो कितना हरा भरा दृश्य है, ऊपर से आती हुई साफ नदी। ये बेसिकली बर्फ़ का पानी पिघल के आ रहा है, मेल्ट होके आ रहा है, वही पानी है ये। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को बर्फ़ की ढकी हुई पहाड़ियाँ मिलने लगेंगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो तब तो यार मुझे बहुत बर्फ़ मिली थी, बहुत बहुत स्नो थी। बाकी यहाँ पर ट्रैकिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की जाती है यहाँ पर। लोग बहुत ट्रैक करने जाते हैं। बढ़िया लेफ्ट हैंड पे देखिए नदी किनारे लोग कैंपिंग किए हुए हैं, बहुत मज़ा आता है मतलब। और ऐसी कैंपिंग हम लोग भी करते हैं, आपको पता ही है। तो ऐसी कैंपिंग आप लोग कर सकते हो यहाँ पे आके। और बेसिकली ट्रैकर्स और एडवेंचर लवर्स के लिए बहुत बहुत अच्छी जगह है। अगर आप मोटो ब्लॉग करते हो, आपको मज़े ले रहे हैं शानदार, तो आप यहाँ आइए, एंजॉय करिए, इससे बढ़िया नहीं मिल सकती। और कश्मीर में बेसिकली पहलगाम में बहुत सारी बेताब वैली पड़ेगी, यहाँ पर चंदनवाड़ी है और आरू वैली है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है यहाँ पे। बहुत बेसिकली लैंड्स हैं बड़े बड़े। और ये लेफ्ट हैंड पे एक रास्ता कहाँ गया है, पूछा जाए, पूछते हैं कहाँ पे है। बेसिकली देखा जाए तो ये एक सुंदर जगह तो है ही। उसके बाद इसका हमारा धार्मिक जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहीं से
हमारा अमरनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है और अमरनाथ में आपको पता है कितना ज़्यादा क्राउड होता है। तो अमरनाथ का ट्रैक भी यहीं से स्टार्ट होता है, तो धार्मिक जुड़ाव भी लोगों का बहुत है। और छोटे मोटे यहाँ पर मार्केट भी मिल जाते हैं आपको, लोकल शॉप्स मिल जाती हैं, तो इन्जॉय कर सकते हो। पेड़ बहुत सुंदर हैं, मतलब देखा जाए तो नेचर की ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर कहवा बहुत मिलता है। बेसिकली लास्ट टाइम कहवा मैंने यहीं पे पिया था। तो कहवा आपको पता है कश्मीरी चाय होती है, उसको नहीं पता उसको मैं बता रहा हूँ। और उसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए जाते हैं, तो और फिर उसको खौला दिया था, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग कश्मीर आना तो कहवा ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों को बताऊँ तो जाम लगा हुआ है, अब रॉन्ग साइड से आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और कश्मीर की ठंडी हवा में राइड करने का मज़ा ही अलग है। तो ये एक बेसिकली ब्रिज है आगे, जिससे एक बार में या तो गाड़ी जा रही है या आ रही है। तो ये यही ब्रिज में जाम लग रहा है और हमने तो ओवरटेक कर लिया। बाकी बार बार स्क्रीन पे जो आपको पानी दिख रहा है, पानी गिर रहा है लगातार, तो कभी कभी आ जाता है कैमरे के आगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो क्योंकि कश्मीर लोग दृश्य देखने आते हैं और आपके दृश्यों को मैं बाधा डाल रहा हूँ, तो मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मज़ा बहुत आ रही है, बहुत ही। ये देखिए, ट्रैम्प की बेसिकली एक कार है जो सर्विस करती है ऑन साइट। तो अगर आप ट्रैम्प की गाड़ी लेंगे तो इस तरह से आप सर्विस भी करा सकते हो ऑन साइड। ये बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, मतलब रास्ते में मुझे कहीं पे ये जम्मू के स्टार्टिंग मिली थी और जम्मू से ये उसी रास्ते से आ रही है, इस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग रुक रहे हैं वहीं वहीं लगभग कहीं आसपास ही रुक रहा होगा। तो इस तरह से लगातार चलते जा रहे हैं और इन्जॉय भी करते जा रहे हैं। तो ट्रैम की सर्विस मतलब ऑन साइट सर्विस होती होगी, घर पे आके करते होंगे, तो ये वो वाला व्हीकल था। बाकी हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। देख रहे क्या शानदार नदी है। होटल इसी रास्ते में आगे जाके पड़ेगा। और हम लोग पहलगांव शहर के अंदर ही आ चुके हैं। रोड बहुत पतली है, जैसे जैसे ऊपर आ रहा है रोड पतली होती जा रही है, लेकिन नज़ारे उतने ही शानदार हैं, उतने ही मज़ेदार हैं। कुछ नहीं, 500-600-800 मीटर बता रहा है होटल मेरा। और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे बस। शानदार जगह है, मज़ेदार। पेड़ देखिए, आप जड़ें देखिए पेड़ों की। क्या बात कर रहा हूँ मैं, ये बेसिकली मैंने बाद में से वॉइस ओवर किया, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। और आप लोगों को देखा होगा मैं फ़ोन अपना चार्जिंग पे लगाए हुआ हूँ, तो मैं चार्जिंग भी कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं एक माउंट से बेसिकली अपना गोप्रो भी चार्ज कर रहा हूँ। तो गोप्रो और सब कुछ एक साथ चार्ज हो रहा है, और इसीलिए एक्चुअली ऐसा हो रहा है। बाकी बस होटल पहुंचने वाले हैं, विद इन फ्यू मिनट्स हम होटल पहुंच जाएंगे। और फिर आप लोगों को वो दिखाएंगे मज़ेदार नज़ारे जिन्हें देखने हम आए हैं। सामने आपको पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही होगी, क्या शानदार बर्फ़ है यार। दिखी कि नहीं? अभी आप लोगों को दिखाते हैं, अगले अगले शॉट में दिखाते हैं आप लोगों को। बेसिकली बर्फ़ चल रही है और धुंध छाई हुई है आसमान में। तो दिखाते हैं। ट्रैफिक लगा हुआ है यार, बहुत ट्रैफिक है, होटल तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। देखो बस पहुंच ही गए हैं, बता रहे हैं लेफ़्ट कर लो, और मैंने लेफ़्ट डाल दी तो फंस जाएंगे, हमें राइट जाना है। और राइट हम गए हो कर राइट हो जाओ, कहाँ घुसे भाई, कहाँ घुसे बताओ। इधर से लेफ़्ट हो लेते हैं, लेफ़्ट होके आगे चले जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक लग रहा है और बहुत पतली रास्ते हैं, बहुत पतले रास्ते। तो ऐसे में आपको कहीं किनारे लगा लेना वही बेहतर विकल्प है मुझे लगता है, जिसको हम लोग चला रहे हैं, ले रहे हैं। देखिए घोड़े भी दिख रहे हैं। ये बेसिकली घोड़े ऊपर जो लोग ट्रैक करने जाते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, वहाँ लेके जाते हैं। तो यही रास्ता ट्रैक के लिए जाता है और यही रास्ता चंदनवाड़ी के लिए जाता है। तो चंदनवाड़ी जाने का ये रास्ता है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। और बाकी प्रिंस भाई का कॉल आया है, ये पहलगाँव जहाँ हम लोग होटल में स्टे कर रहे हैं, इनका हयात करके है होटल, और ये बस यहीं पास में ही है, थोड़ा सा आगे जाके राइट हैंड पे है। और मतलब आप मानिए तो 2-3 घर छोड़ के इनका होटल है, और हम लोग वहाँ तक पहुँचने में कितना झगड़ा होने लगा भाई। यहाँ के लोग झगड़ा भी करते हैं, अब रास्ता ही नहीं है, झगड़ा तो हो ही होगा। जाम लग रहा है थोड़ा थोड़ा, निकाल लेंगे, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देखो कितना टाइम लगता है, गुस्सा कर रहे हैं लोग, अजीब सा गुस्सा है लोगों का। कभी गुस्सा होते हैं, कभी हाथ मिलाने लगते हैं, और यही होना चाहिए, ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोगों में आपस में, कि मिली जुली रहे तो ठीक है। अब शायद ट्रैफिक खुल जाएगा धीरे धीरे। और
बहुत चिपचिपी है, गिर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना।